हाँ, मैंने एक चीज सुनी थी, बोलते हैं फौज में जब तक खाना 3-4 बार गर्म ना हो ना, हाँ, तो पार्टी नहीं होती। पार्टी नहीं होती। जैसे 14 हो गया तो एक हमें सिल्वर प्लेट दी जाती है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब ऑप्शन ही सिर्फ शॉर्ट सर्विस का था। तो होता है कि अच्छा सुबह सुबह चलो अपना भागना दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि फॉल इन बोलते थे कि आ जाइए, फॉल इन हो जाएगी, मतलब सब कुछ साथ में लाइन अप हो जाएगी, मतलब खाने के लिए कोई कमी नहीं है, सिर्फ टाइम की कमी है। मैं फटाफट दूध लिया, उसमें पानी मिक्स किया और पी लिया। पानी क्यों मिक्स किया? तो पायलट के लिए ये एडिशनल एक चीज होती थी। अगर आप एसएसबी के दिन ही फर्स्ट डे आपका ये वाले टेस्ट हो जाएंगे पायलट के लिए। मेरे को लगता है लोग ये कहते हैं कि कितने, मैंने तो 10 टास्क कर लिए थे, मैंने तो 8 टास्क कर लिए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने आई गेस 4 या 5 करे थे। अमिताभ बच्चन भी आए थे, अब्दुल कलाम भी आए थे, आपने ऐसे बोला मैंने। बिल्कुल, अब जैसे ग्रो करते हैं आप रियलाइज करते हैं कि एज अ विमेन के लिए चैलेंजेस जो हैं, मतलब वो फौज भी थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, या सारे सेक्टर्स इनफैक्ट। अगर आपको 14 ईयर्स के बाद परमानेंट कमीशन का हो गया होता तो आप उसको ज्वाइन करते? कि आप तो करोगे क्योंकि आप ऑफिसर हो। तो है विमेन मिडिल एज में आके वो छोड़ देती है काम। हो सकता है आपका सिक्योरिटी या काम की क्वालिटी या सीक्रेसी का भी हैम्पर हो, क्योंकि दैट विल ऑब्वियसली बी अ सिक्योरिटी थ्रेट। हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेंकमान्या नुपुर। मैंने 14 इयर्स एयरफोर्स में बिताए हैं एज शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। मेरी ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस से भरपूर रही है, जिसको मैंने आज शुभम के साथ शेयर किया है। उसके कुछ पार्ट्स को शेयर किया है। मेरी एयरफोर्स में एंट्री कैसे हुई, एकेडमी में क्या क्या होता है, उसमें आप क्या क्या सीखते हैं, उसके क्या मज़े हैं, क्या उसमें आपको कैसे डील करना पड़ता है, वो सब सीखा। एंड फिर मैंने कैसे अपनी फाइनली कोर सिस्टम, मेरा जो इंजीनियरिंग सिस्टम, मैंने एयरक्राफ्ट में काम किया, मिराज 2000 में काम किया, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं एज विमेन, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक सर्विस में, सर्विस के अंदर भी सर्विस के बाहर भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। एंड आई होप ये सब चीज़ें आप सबको बेनिफिशियल लगें और हेल्प करें आपके फ्यूचर में एयरफोर्स के बारे में डिसाइड करने में और उसमें एंटर करके अपना करियर बनाने में भी थोड़ा सब कुछ बैक टू बैक कुछ ना कुछ, तभी कुछ सीखी। मैं आपको बता भी नहीं पा रही थी कि कब कर सकते हैं। कोई बात नहीं। तो न्यूली शिफ्ट हुआ आप यहाँ पर? नहीं, इट्स यहाँ पे हो गया टाइम, बट मैं कानपुर में पोस्टेड थी। हाँ। इससे पहले ना, तो मेरा वहाँ से मार्च में आए हम लोग यहाँ पे। हाँ। तो मेरा कोर्स चल रहा था रिलीज से पहले वाला। हाँ। पीआरसी कोर्स होता है, प्री रिलीज कोर्स होता है क्या फौज में। तो बेसिकली वो एक ट्रांजिशन कोर्स कहते हैं कि आपको हेल्प करता है टू ट्रांजिट फ्रॉम योर मिलिट्री टू कॉर्पोरेट। तो एक लाइक किसी का ब्रिज करने के लिए तो एक प्री रिलीज कोर्स होता है। जनरली मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं आईआईएम्स वगैरह में। तो मेरा था यहाँ पे आईआईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो वहाँ से आई डिड 6 months का कोर्स इन ग्लोबल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। वो मार्च में शुरू हुआ था। तो आई केम हेयर इन मार्च एंड माई रिलीज हैपेंड। मेरा जो एंगेजमेंट विद एयरफोर्स था वो जुलाई में खत्म हो रहा था। तो बट मेरा कोर्स सितंबर तक था। तो मेरे कोर्स के बीच में ही मेरा एयरफोर्स का टेन्योर भी खत्म हो गया। तो फिर मैं वापस बीच में गई, अपना सारा पेपर वर्क फिनिश किया वहाँ पे। फिर पूरा एकदम ग्रैंड फेयरवेल वगैरह होता है, मतलब दैट्स वन पार्ट ऑफ एयरफोर्स विच यू कैन नॉट हैव एनीवेयर एल्स। मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा वो इतना अटैचमेंट, इतना लगाव। मतलब आज भी मेरे जो लोग थे, मेरे जो मेन थे, दे कॉल मी अप और आई फील दैट कि हाँ मैं आई कम बैक, मैं आऊंगी, मिलूंगी आप लोगों से वापस। तो ये आपके लिए यूनिक था कि आधा कोर्स आपने सर्विस में और आधा कोर्स रिटायरमेंट के बाद किया? ये जनरली पहले ही कराते हैं, बट अभी क्योंकि थोड़ा सा उधर रिक्वायरमेंट थी ऑफिसर्स की, तो वो स्पेयर नहीं कर पा रहे थे हम, तो जल्दी कोर्स नहीं मिला हमें। तो दैट इज वाई वो, बट फिर भी काफी पीछे पड़ के फाइनली हमें कुछ 3-4 महीने का एटलीस्ट ओवरलैप मिल गया। दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके। तो फाइनली मतलब यही था कि मैं एंड माई डॉटर, तो हु इज नाउ 3, ओके, तो वो भी केम हियर। मतलब माय हस्बैंड ही इज इन सिविल, तो वो यहीं पर ही थे पहले से। तो डॉटर रिटायरमेंट फंक्शन में गए थे? हाँ हाँ, एवरीवन, मेरे पेरेंट्स भी, मेरे इन लॉज, एवरीवन वाज देयर। इट वाज अ ग्रैंड
इवेंट विच वाज देयर। किस तरह का होता है? तो वहाँ पे क्या होता है कि 2-3 फेयरवेल्स करते हैं। एक तो आप जिधर सेक्शन में आप काम करते हैं, तो दैट वाज समथिंग वेरी यूनिक विच हैपेंड, मतलब आई हैव नेवर एक्सपीरियंस किसी और के लिए भी, बट विच माय पीपल डिड इट फॉर मी। मेरे पीपल का मतलब क्या है कि आप जहाँ काम करते हैं ना, आपके अंदर बहुत सारे मेन होते हैं जो टेक्नीशियंस, मान लीजिए आप टेक्नीशियंस, आप ऑफिसर्स हैं, आप इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैं, आपके नीचे टेक्नीशियंस हैं। तो दोज वर अराउंड क्लोज टू आई वुड से 150 to 200 पीपल वर देयर, ठीक है। तो उन्होंने पूरा एक ग्रैंड लंच ऑर्गेनाइज किया। तो उसके लिए पहले उन्होंने एक कारपेट ले डाउन किया, फ्लैग्स लगाए, और जैसे मतलब कोई बड़ा एक कोई वीआईपी जैसे आता है ना, वैसा उन्होंने एकदम सेटअप करके हमारे यहाँ पे कल्चर क्या होता है, एक उसके कोलाज बनाना या फिर आपके पोस्टर्स बनाना, तो पोस्टर्स लगा दिए उन्होंने, एक पूरा मोमेंटो बनाया उन्होंने मेरे लिए। तो आई कैन एक्चुअली शो यू, एक उन्होंने मेरे को पूरा एक फोटो फ्रेम भी विद द मेमोरीज गिफ्ट किया। आई कैन शो यू दैट फोटो फ्रेम ऑल्सो, हम लेंगे वो फोटोज। हाँ, तो दैट, एंड फिर सबने परफॉर्मेंसेस दी, मतलब मेरे को एकदम आगे सोफे पे बिठा के दे मेड मी फील लाइक एकदम जो वीआईपी गेस्ट टाइप। ये यही मिल सकती है ऐसी फेयरवेल, जो सेक्शन फेयरवेल होती है ना, कि जो आपके मेन आपके मतलब वो बिल्कुल दिल से था कि डांस भी कर रहे हैं। मतलब जो हमें चाय पिलाती थी उन्होंने प्रॉपर डांस किया। वो कहती मैम आपके लिए मैंने पहली बार ऐसे परफॉर्म किया है कहीं पे। मैं कहा मैं मतलब आई डिडंट हैव वर्ड्स टू से एंड एक्सप्रेस कि कितना वो अटैचमेंट था। तो बस इतना था कि हम बस रोए नहीं कोई आसपास, बस इतना वो फीलिंग था। स्किट परफॉर्म किया, तो उसके बाद सबने मिलके इतना अच्छे से लंच किया, और वी एक्सचेंज नोट्स अच्छे से बात करके, एंड वी सेड बाय। दैट वाज ऑफिस में जो हुआ। उसके बाद क्या होता है, इवनिंग में हमारे जितने ऑफिसर्स होते हैं यूनिट के, वो मिलके एक थीम के ऊपर रखते हैं, एक थीम पार्टी करते हैं, और सारे ऑफिसर्स विद देयर फैमिलीज, किड्स, बच्चे सब आते हैं। हम और जो गेस्ट होते हैं उसको मतलब उसके लिए वेल पूरा डेकोर, और सब लोग उसी अटायर में आएंगे। तो हमारा थीम था बैक टू कॉलेज, क्योंकि मैं कॉलेज ही जा रही थी, कॉलेज में ही चल रहा था, मेरा कोर्स चल रहा था, तो मेरे को थीम भी यही रखा था हमारा, बैक टू कॉलेज चीज। तो इसमें क्या उन्होंने कॉलेज वाली थीम में चीजें डाली? तो कॉलेज वाले थीम में मतलब दे मेड पोस्टर्स कि वहाँ पे अच्छा क्लास अटेंडेंस हो रही है, और आप सब लोग कॉलेज सर की तरह से थोड़े से एकदम फंकी लुक से में भी आ रहे हैं, बैग लेके आ रहे हैं काफी लोग। मैं बैग तो लेके भी नहीं जाते थे आप लोग कॉलेज में, बट वो भी लेके आ रहे हैं। तो वो काफी मतलब, और पूरी पार्टी मतलब हमारी काफी देर तक हम चलती रही उस दिन, तो 2-3 बज गया। हाँ, मैंने एक चीज सुनी थी, बोलते हैं फौज में जब तक खाना 3-4 बार गर्म ना हो ना, हाँ, तो पार्टी नहीं होती। पार्टी नहीं होती सही बात है। मतलब वो खाना का टाइम वो कब का बीत चुका होगा, और आपकी पार्टी अगर मतलब अच्छी पार्टी है समझ लो, वो मतलब वो टाइम बाद का ही आएगा आपका खाने का। तो वैसा ही था, और एकदम बहुत दिल से सबने स्पीच दिया, मोमेंटोस एक्सचेंज करे हम। उसमें फौज में ऐसा होता है कि आप जैसे हम 10 साल की सर्विस हो जाती है जिसकी, और हमारा जैसे 14 हो गया, तो एक हमें सिल्वर प्लेट दी जाती है एयरफोर्स की तरफ से, which is handed over during our farewell, and which probably you can see over here. So this is the one which is given, and it is a acknowledgement कि आपने इतना टाइम एयरफोर्स को दिया है, आपकी सर्विस को एक्नॉलेज किया जाता है। तो ऐसे ही और एक बड़े से हमारे तो पोस्टर्स मोमेंटो सब बनाते हैं, वो सब बनाए हैं उन्होंने। तो और देन हम एज अ जेस्चर ये भी होता है कि आप भी कुछ उनको गिफ्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। दैट वाज देयर, तो वो भी था। तो अच्छा एक्सपीरियंस, एक मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक बाहर किसी को ऐसा फेयरवेल होता नहीं है। मैंने यही बोला, मैं कहा दिस इज मतलब पहली और लास्ट टाइम ऐसा इतना ग्रैंड फेयरवेल मुझे मिल रहा है, एंड बाहर जाके इतना नहीं होगा। एक जो कनेक्ट है इतना, आई डोंट नो, वो तो अब पता चलेगा आगे जब जैसे जैसे हम काम करेंगे और चलेंगे। वो तो है, बट एक क्वेश्चन ये कि आपने फौज की छोड़ी 14 साल के बाद, फ्रैंक आंसर। हाँ, नहीं छोड़ी नहीं मैंने, मैं यही बता रही हूँ। मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूँ। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब ऑप्शन ही सिर्फ शॉर्ट सर्विस का था। ओके। फॉर द गर्ल्स, फॉर द विमेन, मेल मतलब जो बॉयज थे उनके लिए ऑप्शन था कि आप शॉर्ट सर्विस लो या परमानेंट लो, बट जो लड़कियां थी उनके लिए ऑप्शन यही था कि आप शॉर्ट सर्विस ही लो।
और मेरे दिमाग में ये था कि मतलब इतना आगे का तो सोचा ही नहीं था। मैं तब कॉलेज में ही थी तब भी कॉलेज मतलब लास्ट ईयर इंजीनियरिंग का ही चल रहा था मेरा, जब मैंने इसके एप्लीकेशंस भर दी थी अपनी, क्योंकि मेरे को एयरफोर्स में बस जाने का जुनून था। ये नहीं सोचा चल 10 इयर्स का है 14 इयर्स का है ठीक है। तो बस वो अब बाद में चला गया, चाहे वो बाउंडेशन है 10 इयर्स, मैक्सिमम आप 14 कर सकते हैं, तो मैक्सिमम मैंने कर लिया 14 एंड खत्म हो गया। उसके बाद आई केम आउट। तो कहते हैं परमानेंटली फिर एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं काफी लोगों को? परमानेंटली काफी लोगों को आई ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ एक बीच में फिर ऑफ लेट पॉलिसी निकला है जिसके अकॉर्डिंगली दे कंडक्ट अ बोर्ड। आपको अगर परमानेंट कमीशन के लिए आप विलिंगनेस दे सकते हो, और उसमें आप अगर एलिजिबल हो जाते हो और आपका एक काफी सारे क्राइटेरियाज हैं वो मीट करते हो, तो आपको वो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो बट यही था कि मेरा था कि मैंने एक कर लिया 14 इयर्स, एक अपना एक अच्छा सेट दे दिया है। एंड आई थिंक इतना वो फिर एक पॉइंट के बाद ये था कि मेरा फैमिली भी आ गया था कि आई गॉट मैरिड टू अ पर्सन हु इज नॉट इन फोर्सेस। और वो डिफिकल्टी मैंने एक्चुअल में जो फेस करी कि क्या होती है व्हेन आई गॉट माय पोस्टिंग टू कानपुर। जब शादी हुई, जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैं कानपुर में ही थी। फिर एयरफोर्स वाज वेरी नाइस, उन्होंने मेरे को पोस्टिंग दिल्ली की दे दी, तो आई हैड अ गुड टेन्योर इन दिल्ली आल्सो। एंड मेरा मतलब माय हस्बैंड नवनीत वाज हियर ओनली। बट फिर जब मेरी बेबी हुई तो एंड शी वाज हार्डली लाइक 8 मंथ्स, तो मेरी पोस्टिंग आ गई वापस कानपुर। तो फिर मैं उसको लेके मैं और वो हम लोग दोनों चले गए कानपुर। तो तब वो जो फेज था, मतलब तब भी मेरे को मेरे यूनिट ने, मेरे जो सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया। बट एट द एंड कहीं आपको लगता है ना कि आपके एक वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। दैट वाज वन पॉइंट। एंड द अदर पॉइंट वाज दैट एज अ पर्सन यू आल्सो वांट टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स। ओके राइट, एक आपने एक फन सेट ऑफ आपका एक लाइफ आपने एक चीज को दे दिया है। राइट, गुड 14 years ऑफ माय यूथ आई हैव गिवन टू वन थिंग। तो आई वांटेड कि कुछ और भी एक्सप्लोर करके देखा जाए, है ना आगे। सेकंड वाला तो काफी जेंजी आंसर था वैसे। हाँ ना, वो भी है, वो भी था क्योंकि वो एक्चुअली शुरू में भी था कि ठीक है 10 years हम यहाँ काम करेंगे, और 10 years तो वो पीसी का कभी ऐसा इतना दिमाग में था नहीं कि अरे परमानेंट चाहिए होगा। ये कि यार ये कैसे, यार शॉर्ट सर्विस मतलब 10 साल के बाद निकाल देंगे क्या, ऐसा नहीं, ऐसा वाला कभी वो दिमाग में नहीं था। वो यही था कि अच्छा 10 साल ये करेंगे फिर कुछ और करेंगे। मतलब आई ऑलवेज इन वेरी एडवेंचरस ना, कि चलो थोड़ा सा फौज में तो जाना ही है, चाहे घर पे कोई नहीं था। मतलब वो स्टोरी अलग ही है, जो मेरी फौज में जाने वाली स्टोरी है वो अलग ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत वैसे फोर्सफुल स्टोरी है। तो फोर्स में आपको हेल्पर मिलते हैं ना? हाँ, फोर्स में क्या होता है हमारे यहाँ पे मतलब जब तक हम लिविंग इन में रहते हैं, लिविंग इन बोलते हैं जब तक हम बैचलर हैं, जब तक शादी नहीं हुई है, तो उसमें हम लिविंग इन ब्लॉक में रहते हैं। तो फौज में सबसे अच्छा है कि आपको कोई किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको घर मिलेगा, खाना मिलेगा, रहने के लिए आपको मतलब प्रॉपर बेड बिस्तरा सब कुछ मिलेगा। यू नीड नॉट वरी एनीथिंग। और आपके बेसिक चीजों के लिए आपको एक ऑर्डरली मिलेगा, ठीक है, who will come and do your मतलब आपके कपड़े करने हैं, प्रेस करने हैं, बेसिक ना, they will help you out so that आपका जो एक रूटीन है वो सही से चले। तो फौज बहुत अच्छे से आपका वो टेक केयर कर देती है, तो आपको बिगाड़ भी देती है एक तरीके से। okay. ठीक है, पर ये बिगाड़ना शुरू होता है जब आप यूनिट्स में आ जाते हैं। ट्रेनिंग में नहीं करते हैं। ट्रेनिंग में आपको पूरा रगड़ा कराएंगे, आपको एक एक चीज खुद से सिखा देंगे कि ये नहीं है कि आपको मिलेंगी ये फैसिलिटीज आगे जाके, बट उसकी वैल्यू समझने के लिए ओके एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि यू हैव टू अर्न दिस। ठीक है, तो एक सुबह की चाय भी अर्न करनी पड़ी है। कैसे? तो शुरू में जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई तो देयर वाज नो मॉर्निंग टी, देयर वाज नो, मतलब ऐसा कुछ मॉर्निंग टी तो बाद में भी नहीं था। मतलब एक कुछ होता है कि अच्छा सुबह सुबह चलो अपना भागना दौड़ना शुरू कर दो। मतलब हम रगड़ा बोलते हैं, एज इन फिजिकल टफनिंग, थोड़ा अगर उस तरह से बोलूं मैं, कि आपको कराएंगे एक्सरसाइजेज और कुछ कुछ आपको पुल अप्स करने हैं, आपको क्रैब वॉक, क्रॉलिंग, ये सब करना है, मिट्टी में भी रोल करना है, सब करना है। तो वो कुछ टाइम हो जाने के बाद वो कहेंगे कि आप लोग इतने अच्छे से, आप लोग एज अ वो एक पहले लेके आएंगे आपके अंदर एक यूनिटी। ओके, ठीक है, वो कहेंगे अच्छा आप 10 लोग हैं, एक सेम फ्लोर पे रह रहे हैं, सेम मतलब केबिन्स दे दिए हमें,
एक 4 केबिन इस फ्लोर पे, 4 केबिन ऊपर। तब जब कॉल हुआ, क्योंकि फॉल इन बोलते थे कि आ जाइए, फॉल इन हो जाएगी, मतलब सब कुछ साथ में लाइन अप हो जाइए, अब आपका नेक्स्ट जो भी इवेंट होगा वो शुरू होगा। बट फॉल इन होने से के टाइम पे अब ये नहीं कि अच्छा मैं भाग के मैं पहुंच गया, आपको साथ वाले को भी लेकर जाना है। ओके। अगर एक भी जना लेट आया तो आप सभी को एक्स्ट्रा आपको डोज मिला जाएगा। अच्छा, मतलब मैं भाग के पहुंचूंगा नहीं, पहला नहीं दिखा। अगर आप पहले पहुंच गए और वो बेचारा सोता रह गया, हाँ। तो आपको पूछा जाएगा आपने उसको उठाया क्यों नहीं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर अ टीम, वन फॉर ऑल फॉर वन। तो वो यूनिटी वाली बात से फिर कोई ना कोई एक होता भी जरूर था ना कि जो मतलब जो पीछे ही रहेगा, तो उसको धक्का मार मार के कि चलो भाई, नहीं तो सबकी बैंड बजेगी यार। तो ऐसे किसी की वजह से आपको सजा वगैरह मिली है रगड़ा? तो चलता था हमारा ऐसे, मतलब तो हम लोग भी 4 विमेन ऑफिसर्स थे हमारे फ्लैंक पे। तो वन ऑफ देम वाज कि हमेशा उसकी कोई ना कोई बेल्ट रह जाएगी, या हमें ये जूड़ा बनाना होता तो पिन्स लगाने पड़ते, तो हेलमेट बना देते। हाँ। वो भी एक ताकि अगर वहां पे एक भी आपका हेयर इधर से उधर नहीं हो सकता, अच्छे से तेल वेल पोत के और पूरा एकदम रोल करके। तो मतलब जिसने लाइफ में आज तक कभी ऑयलिंग नहीं करी, बाल नहीं बांधे थे, उसको अच्छे से ना रोज तेल लगाना है, रोज आपको इतने सारे पिन्स लगा देनी है ताकि आप एकदम दिखने चाहिए कि कुछ आपके उसमें कहीं कुछ नहीं होता। हाँ। तो उस चक्कर में कोई ना कोई रह ही जाता था, तो होता था कि एक्स्ट्रा हम, फिर क्या होता था, वो खड़ा है जिसके वजह से आप बज रहे हैं ना, वो सामने खड़ा रहेगा, ठीक है, वो सामने खड़ा है और आप सारे कहेंगे थैंक यू, स्टार जंप करके उसको थैंक यू बोली, ताकि उसको भी रियलाइज हो कि भाई उसके वजह से बाकी लोगों के उसको सजा नहीं दे रहे। तो आप तो बाद में कंबल परेड करते होंगे ना उसकी? हाँ, तो वो तभी तो है कि भाई तुम्हारे वजह से हमारी पिटाई हो गई, हम तो पहुंच गए थे। तो स्टार जंप बोलते थे कि चलो थैंक यू सो एंड सो, वैसे करके कि भाई तुम्हारी वजह से आज हमारे को देखो कितना अच्छा प्रसाद मिल रहा है। तो बस उसके बाद पर ये कुछ टाइम के बाद क्या होता था, मॉर्निंग में फिर हुआ कि एक कप मिल रहा है चाय का, एंड आप सारे जितने लोग हैं उसमें एट अ टाइम, अगर 40-50 लोग हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा उसी से सिप करके वो चाय। हाँ। okay. तो वो भी एक टाइम, मतलब उसमें अच्छा चाय मिल रही है, बोला सोचे और चाय क्या मिल रही है, एक सिप चाय का मिल रहा है आपको, और वो भी आपको कह रहे हैं ये अर्न करा है। तो सच में ऐसा लगता है कि अर्न किया है यार ये ना, मतलब हमने इतने अच्छे से, मतलब वो हमारे सीनियर्स खुश हो गए हमसे और हमें उन्होंने ये दे दिया। तो किसी दिन मतलब जो फाइनली होता था कि 4-5 महीने बाद जो बुक आउट का आता था वहां पे कि अच्छा आज किसी उसमें किसी इंस्टीट्यूट में जाना है ट्रेनिंग के लिए, वो तो चलो पहली बार इतने, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ठीक ठाक से बन के बाहर जा रहे हैं, और उसके बाद वहां पे बर्गर और नॉर्मल चीजें ऐसे लगती है, अरे बाप रे ये भी कुछ होता था क्या। तो वहाँ कैंटीन में खाना क्या होता था? वहां पे खाना तो पता ही नहीं चलता था क्या होता था, खाना होता था हेल्दी पूरा, मतलब जनरली मॉर्निंग में पूरा आपका पॉरेज, एग्स एंड ब्रेड एंड मतलब प्रॉपर आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट लंच, मतलब खाने के लिए कोई कमी नहीं है, सिर्फ टाइम की कमी है। जो भागम भाग के काम के आपको करना है, तो मैं बता रही हूँ ना, सिविल बैकग्राउंड से एकदम, मतलब पेरेंट्स तो परेशान कि अरे, उनको बताया मैंने कि सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं खाने के लिए, और वो भी लेफ्ट हैंड से रोटी तोड़नी है। हाँ। वहाँ पे ऐसा कल्चर है, इनिशियली आपको जब ट्रेनिंग में जाते हैं आपको लेफ्ट हैंड से रोटी तोड़नी है, और मतलब राइट से क्योंकि आप स्पून से खा रहे हैं तो लेफ्ट से आप रोटी तोड़ के खाएंगे। अच्छा, ओके। तो फिर एक तो लेफ्ट से तोड़नी है, वो भी 3 मिनट में, एंड आई वाज अ वेरी स्लो ईटर थ्रू आउट माई लाइफ, मतलब मैंने बहुत आराम से, अभी भी मैं आराम से ही खाती हूँ। तो धीरे धीरे खाने वालों में से हम। तो उनको हो रही खाती कैसे होगी, और वो आप सोचिए वो ट्रांसफॉर्मेशन कि अब इतना रगड़ा होता है ना, आपको भूख लगी होती है इतनी कि बस डाल लो, डाइजेस्ट बाद में होता रहेगा, इट इज जस्ट कि आप सब कुछ डाल लो अपने अंदर एंड देन यू जस्ट कैरी ऑन। तो दूध भी गर्म है, फटाफट दूध लिया, उसमें पानी मिक्स किया और पी लिया। पानी क्यों मिक्स किया? क्योंकि गर्म दूध है ना, गर्म नहीं पी पाएंगे पर दूध पीना है तो दूध के अंदर पानी मिक्स किया। टेस्ट तो हमें पता ही नहीं क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, बस चलो सब अच्छी चीजें डाल लो अंदर क्योंकि आगे के लिए जरूरत पड़ेगी। और फिर शाम को उसी में से 3 मिनट में से वो 2 मिनट करके 1 मिनट
कॉल करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि हमारे घर वाले मतलब मेरे तो स्पेशली थोड़े से वो ज्यादा वैसे होते थे कि फोन अलाउड नहीं थे, मोबाइल फोन अलाउड नहीं थे, और ना हमारे में इतनी करेज थी कि हम फोन अलग से कुछ छुपा छुपू के भी लेके तो गए होंगे आप? लेके भी नहीं गए, पता चला गया था कि नहीं अलाउड है, छोड़ दो, इतना मतलब इतना कौन पंगा लेगा। तो बस फिर वहां पे, क्योंकि मैं तो ज्वाइन लेट किया एक्चुअली मैंने। ओके। मेरे पेरेंट्स इनिशियली अग्री नहीं कर रहे थे, फौज बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि किसी का, को लगा कि पता नहीं कैसे कर पाएगी, कभी आज तक कोई फिजिकल एक्टिविटी तो करी नहीं इसने इतनी खास, बस जुनून है कि हाँ जाना है फौज में। वो शुरू से ऐसे ही था कि बस खत्म हुआ मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, पता चला कि एयरफोर्स की ओपनिंग्स आ रखी हैं, भर दिया, एसएसबी के लिए चले गए, फेब में एसएसबी हुआ, एसएसबी में बहुत मजा आया। कौन सा एग्जाम था? एफकैट? नहीं, तब था ईकेटी, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। तो तब क्या होता था कि आपको 3 ब्रांचेस हैं जैसे हमारे एयरफोर्स में, फ्लाइंग, इंजीनियरिंग एंड ग्राउंड ड्यूटी। तो फ्लाइंग ब्रांच का एग्जाम अलग होता था, आप इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता था और ग्राउंड ड्यूटी के लिए अलग टेस्ट होता था। बट अब क्या हो गया, कंबाइन होके एक एफकैट एग्जाम हो गया है, ठीक है। बट फ्लाइंग के लिए क्या होता है कि आपका स्पेशल फर्स्ट डे ही ना एक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ओके। तो उसमें और एक रिटन एग्जाम भी होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको सिमुलेटर्स पे मतलब आपको एक तरह की वीडियो गेम होती है जो खेलनी होती है, ठीक है, कि आपको आइडेंटिफाई करना है, ब्लू रेड बॉल्स हैं उसको हिट करना है, ऐसी एक गेम होती है, ओके, ठीक है। और एक रिटन एग्जाम है जिसमें थोड़े से नेविगेशन टाइप के क्वेश्चन होंगे, अच्छा इतने एंगल से जा रहा है तो वो कौन सी मतलब उससे एयर आ रही होगी, अगर ये डायल इतना इसे इंडिकेट करे तो एक्चुअली में कितना रीड कर रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इंस्ट्रूमेंट वाले मतलब एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते थे रिटन एग्जाम में, ठीक है। तो पायलट के लिए ये एडिशनल एक चीज होती थी, अगर आप एसएसबी के दिन ही फर्स्ट डे आपका ये वाले टेस्ट हो जाएंगे पायलट के लिए, अगर आपने ये वाले क्लियर कर ले तो आपका पायलट वाला एसएसबी कंटिन्यू करेगा, नहीं तो बाकी लोग आपके सेकंड डे पे ज्वाइन करते हैं। तो सारे लोग जिनका इंजीनियरिंग वाला है या ग्राउंड ड्यूटी, वो लोग सेकंड डे पे आपके ज्वाइन करके फिर साथ में कंटिन्यू करेंगे आपका पूरा 5 डेज वाला वो एसएसबी का होता है। वो बड़ा मजेदार होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मतलब वो एक मेरा तो वाराणसी में था, तो मेरी और मेरी एक और फ्रेंड थी कॉलेज की, हम दोनों का क्लियर हो गया था, तो हम दोनों बड़े मजे से हमने कहा चलो बनारस ही घुमाएंगे, मतलब ऐसे, और वो ही बड़ी ज्यादा होप से नहीं कि हम तो क्लियर कर ही लेंगे, मतलब हम थे कि हाँ हो जाएगा। तो हमने, हमारे तो ऐसे घर वाले बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, ठीक है फर्स्ट डे गए हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट डे आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको वापस भेज देंगे, एक इनिशियली आपका एक ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होता है और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होता है, उसमें आपने अगर क्लियर नहीं किया तो आपको वापस भेज देंगे। तो अगर वो, तो हमने उस दिन की भी टिकट करा ली कि अगर भैया आज क्लियर नहीं हुआ तो वापस जाना होगा, तो आज की टिकट भी करा के रख लेते हैं नेक्स्ट स्क्रीनिंग के बाद, ठीक है। तो स्क्रीनिंग फिर वो क्लियर हो गया, तुमने बोला अरे वो क्लियर हो गया हमारा स्क्रीनिंग तो क्लियर हो गया, तो आप अभी कैंसिल करा दो। फिर होता है 5 डेज में आपका ना वो होता है एक्चुअली ग्रुप एक्टिविटीज कराते हैं आपको, ये आपको सारे लोग मिलके कुछ ना कुछ आपको हर्डल्स देंगे, आपको क्रॉस करनी है, एक वो एक्टिविटी रहेगी। फिर उसमें एक होगा एक लीडर टाइप एक्टिविटी, आप हो, यू कैन चूज 2 पीपल, ठीक है, आप 2 लोगों को चूज करो और उनके साथ आपको एक टास्क दिया जाएगा, अच्छा आप इसको कैसे करोगे क्लियर। तो वो भी होता है कि आप कितनी बार, आपको किसी और ने कितनी बार चूज किया, वो भी एक चीज होगी ना कि आप कितने डिपेंडेबल हो, है ना, कोई और आपको कितनी बार लेके गया कि चलो आप मेरे साथ ये वाला एक्टिविटी करने के लिए चलो, वो भी एक चीज हो गई। ये वो वाली है क्या, बल्ली रस्सा? हाँ, रस्सी बल्ली, और वो कुछ कैंटिलीवर्स आपको बोलेंगे अच्छा ये ऐसे सिचुएशन आप इसको क्रॉस कैसे करोगे, ये सब है। फिर होगी एक इंडिविजुअल वाली, आपको 10 टास्क हैं, आप कितना उसमें आपको बोलेंगे देंगे, उसमें ये होता है मतलब मेरे को लगता है लोग ये कहते हैं कि कितने, मैंने तो 10 टास्क कर लिए थे, मैंने तो 8 टास्क कर लिए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने आई गेस 4 या 5 करे थे, पर उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है वहां पे, वो क्या देख रहे हैं, वो आपका देख रहे हैं कि आपका इंटेंट कैसा है, ठीक है, आपके अंदर वो जुनून है और आपके अंदर वो टेक्निक है क्या, आप ठीक से कर पा रहे हैं, आप नहीं भी, आप में एटलीस्ट वो हिम्मत है, आपको पता है कि वो कितना ऊंचा है, आपके पैर नहीं पहुंच रहेंगे वहां तक, पर आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनको वो सब कर लेंगे तो वैसे लोग नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि कौन किसके अंदर वो इतना हिम्मत रखता है और कौन वो थोड़ी सी टेक्निक अलग से यूज करता है कि ताकि वो हर्डल क्रॉस कर ले।
तो वो एक चीज है, मतलब जो मेरे को लगता है कि एट टाइम्स लोग मिस आउट कर जाते हैं कि हम तो सारे हमने कर लिए। तो इनफैक्ट किसी ने बोला था कि हम लोगों को वो नहीं चाहिए, मंकीज नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल में दिमाग वाले लोग चाहिए। आपको बताते हैं वहाँ पर ऐसा टिप्स बाद में? बाद में ऐसे तो नहीं बोलते हैं ओपनली, ओके। हाँ, बट ये बताते हैं कि एक जनरली होता है कि हाँ भैया आपका अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर सभी के बताते हैं एग्जाम्पल्स कि अमिताभ बच्चन भी आए थे, अब्दुल कलाम भी आए थे, उनका भी क्लियर नहीं हुआ, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। ओके। बट उसमें एक इंटरव्यू होता है, वो लंबा सारा इंटरव्यू होता है। उसमें आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है और थोड़ी बहुत नॉलेज एयरफोर्स की भी ले लेनी है। ठीक है, अब बिल्कुल हम लोग तो एकदम ही नाइव होके चले गए, वहां जाके देख रहे तो लोग पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, इतने लोगों को कॉल कर रहे हैं, तो फटाफट हम भी पूछ पाछ के कि अच्छा कुछ हेलीकॉप्टर्स के नाम बता दो, कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के, कुछ फाइटर के, तो इतना नहीं पता था हमें। बट हाँ कि ठीक है, तो वो एक पर उसमें क्या है कि आप सच बोलो। तो एक आध मोमेंट बताइए इंटरव्यू का जहाँ पर आप अटक गए हो या मजा आना शुरू हो। तो इंटरव्यू में बेसिकली वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा आपका एक तो बहुत ना लंबा सा गैप रख देंगे, ऑलमोस्ट आई वुड से 6 फीट के अराउंड आपका गैप डिस्टेंस होगा कि आप पूरे दिखने चाहिए, आपके हाथ पैर कैसे हिल रहे हैं, आप काम तो नहीं रहे हैं, वैसे करके आपको पूछेंगे वो वहां पे बैठ के। तो उन्होंने पूछ लिया अच्छा हाउ डज एयरक्राफ्ट फ्लाई, क्या हमने तो बेसिक बता दिया कि एयरक्राफ्ट में ये you're telling me a very lame thing यार, I'm asking you how does an aircraft fly from a technical point of view, you are coming as an engineering officer। सर पता नहीं, एरोनॉटिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा, बट जितना पता है उतना बता दिया। कहते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर वो आपसे ना पूरा आपकी ना हिस्ट्री पूछने लग जाएंगे, अच्छा आपके अच्छा कौन से आपके अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, आपके इमोशनल पॉइंट्स रहे हैं, क्या आपको क्यों लगता है आप ऐसे नहीं कर पाओगे। तो वो समझ गए कि हाँ ये लड़की ने इतने ज्यादा प्लानिंग नहीं करी हुई है आगे की। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो क्या करोगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। उनका शादी हो जाएगी तो सर तो कहते कि अगर फिर बच्चे कैसे करोगी तुम मैनेज, तब इतना तो कौन सोच रहा है कि बच्चे होंगे। मैंने कहा ठीक है तो शादी हम बाद में करेंगे, लेट शादी करेंगे एंड बच्चों के तो हाँ हॉस्टल वगैरह में डाल देंगे। मतलब ऐसे बोला मैंने, बिल्कुल मतलब ऐसे और ही उनको हंसी आ गई, ये तो बिल्कुल सोचा ही नहीं है शायद इसके आगे। मैं कहा कि ठीक है, मतलब वो चीज को इतना अभी से सोच के फौज नहीं ज्वाइन करने का तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो एक एक्चुअली कहीं ना कहीं आप जैसे ग्रो करते हैं आप रियलाइज करते हैं कि एज अ वुमेन के लिए चैलेंजेस जो हैं, मतलब वो फौज भी थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, या सारे सेक्टर्स इनफैक्ट सब जगह आपको वो रिस्ट्रिक्शन मिलता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। मैरिज इज वन पॉइंट बट हैविंग अ फैमिली आफ्टर दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लेवल है और आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपकी एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट है एट होम विद योर किड्स, बिकॉज यू आर द वन हु हैव गॉट देम इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि मुझे काम करना है और उनकी तरफ मैं नहीं ध्यान दूं, ये नहीं हो सकता। आपको ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो आई ऑलवेज लुक अप टू माई मॉम, I consider as a super mom। उस टाइम पे शी इज बिन वर्किंग, ठीक है, एंड अभी भी कोई कहता है यार ये कैसे डाल दें हम डे केयर वगैरह में, मैं कहा हमें डाल दिया था मम्मी ने 6 months पे, ठीक है, वो 6 महीने पे उन्होंने डाला था। फिर लंच पे आके वो वहाँ पे हमें फिर से देखते, फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी बिकेम, मतलब शी फेल्ट कि हाँ दीज पीपल कैन बी लेफ्ट अलोन। तो आई वाज आई गेस 6-7 years, ठीक है, जब उन्होंने वहां से निकाल दिया, क्रेश बोलते थे, क्रेश से निकाल दिया, और घर पे आई यूज्ड टू स्टे विद माय यंगर सिस्टर व्हिच वाज हार्डली 4 years। तो उसका टेक केयर भी कर लेती थी मैं, और हम लोग मतलब पूरा उधम मचाते थे। पर उनमें इतनी हिम्मत थी, एक तो ये कॉन्फिडेंस, उस टाइम पे कोई मोबाइल फोन्स नहीं, कोई उनके पास व्हीकल नहीं, शी यूज्ड टू वॉक, कोई गाड़ी नहीं चलानी, कोई स्कूटी नहीं। शी यूज्ड टू गो टू हर ऑफिस, कम इन आफ्टरनून, पिक अस अप फ्रॉम द बस स्टॉप, एंड पहले क्रैश में ड्रॉप करा करती थी, फिर क्रैश में ड्रॉप करके फिर जाती थी, फिर इवनिंग में आती थी, फिर उठा क्रैश से लेकर फिर घर आती थी। नहीं तो जब हम घर पे आ गए तो घर से, तो वो उस टाइम पे भी मैनेज, और घर पे सारा काम करना,
खाना वगैरह भी बनाना है, सबको हमें पढ़ाना भी है, तब कोई इतनी इतनी हेल्प भी नहीं होती थी हमें, तो ऐसे फौज में पूरी फुल टाइम मेड थी, ऐसा कोई नहीं थी, बस नॉर्मल क्लीनिंग एंड ऑल के लिए आती थी। बट उस टाइम पे भी शी वॉज एबल टू मैनेज अस, तो वो एक इंस्पिरेशन मैं हमेशा लेके चलती हूँ कि ये नहीं है कि ये भी नहीं है कि आप अपना काम छोड़ दें, पर काम के साथ आप मैनेज कैसे करते हैं अपने घर को, ये आपके ऊपर है। तो अभी इसमें इन चीज़ों में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा जैसे वुमेन आजकल रेज कर रहे हैं, हाँ। तो मुझे पर्सपेक्टिव जानना है कि कहाँ हम इसमें, एक तो आपने बोला कि मदर कर पा रहे थे, अभी या तो हम नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे, अगर ऐसा तो क्यों, और अगर सपोर्ट में चाहिए तो हम और सपोर्ट में क्या कर सकते हैं एज अ उस टाइम पे। पर एक चीज और थी कि ऐसा नहीं था कि मेरे फादर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सारे घर के काम में ही यूज्ड टू, ऐसे अगर मैं सिंपल से बताऊं कि खाना बनाने तो वेजिटेबल्स कट वो कर रहे हैं, हमारे टिफिन पैक वो कर रहे हैं, ठीक है, हमारे हमारे यूनिफॉर्म रेडी वो कर रहे हैं, शूज, मतलब हमारा जितना भी बैक पैक है वो कर रहे हैं, मतलब नहीं, वो जैसे आजकल तो वो सब, मतलब दैट वाज द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इवन एट दैट टाइम। सो दैट सपोर्ट हैज टू बी देयर एंड दैट इज व्हिच इज देयर टुडे। आई डोंट थिंक इतना वो करते हैं कि अच्छा नहीं है ये Okay. ऐसा नहीं, मतलब बोथ स्टैंड टुगेदर एंड दे नो कि ये हमारे को दोनों को अचीव करना है, ठीक है। बट इन टुडेज टाइम व्हाट सपोर्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज व्हेन यू गेट घर पे, अगर तुम्हारा थोड़ा सा अगर बेस मिल जाए, जैसे जॉइंट फैमिली का बेस मिल जाए अगर, व्हिच आई एम लकी टू हैव, तो एक बहुत बड़ा आपको वो आप टेंशन दूर हो जाती है आपकी कि उनका बच्चों का टेक केयर अच्छे से हो रहा है। एंड साइमल्टेनियसली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अ लायबिलिटी ऑन अस, यार ये तो अच्छा इसके तो छोटे बच्चे हैं, ये तो अब काम नहीं करेगी अच्छे से। बट एज अ वुमन व्हाट आई फील, व्हेन यू बिकम मदर यू ऑटोमेटिकली learn how to do multitasking. You know how to prioritize things because you get that sense कि ये चीज ना प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि तुम और अलर्ट हो जाते हो, you become more alert with your care, you become more alert, you know about how to manage various things in your life because आपको एकदम से ये realization होता है कि आप at a time सारी चीजें अच्छे से नहीं कर सकोगे एकदम, तो कैसे आप कौन सी चीज को कितना टाइम और प्रायोरिटाइजेशन देना है ताकि बैलेंस आउट करके चल सको। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, जब आपको एग्जीक्यूट करना है, तो ये स्किल्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती हैं, वो यूटिलाइज हो जाती हैं। तो बस ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सा ओपन अप होना चाहिए एंड थोड़ा सा मे बी उनको थोड़ा सा क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि थोड़ा सा बीच में वी कैन कम एंड सी आवर किड्स, थोड़ा सा वो एक फ्रीडम जो है वो मिलनी चाहिए फॉर दी वर्किंग टाइमिंग। तो अब जैसे आप एयरफोर्स से आते हैं अभी, हाँ, और अभी मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको 14 इयर्स के बाद परमानेंट कमीशन का हो गया होता, तो आप उसको ज्वाइन करते? हाँ, कर लेते करते। हाँ। और किड्स आपके जैसे साथ में है, तो आपको क्या सपोर्ट चाहिए होता एज अ वुमेन? एज अ वुमेन मेरे को यही 2 थिंग्स है देयर कि एक तो जब मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे को वो टेंशन नहीं होनी चाहिए पीछे से मेरा बच्चा कैसे रह रहा है, ठीक है। तो आइदर एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक प्रॉपर क्रैश सिस्टम हो, ठीक है, या एक सिक्योरिटी सिस्टम हो कि वहाँ पे जहाँ पे बच्चे रख सकते हैं, क्योंकि अभी सबको पता है कि नहीं, एक बिल पास हुआ था 2017 में which says that you have to have mandatory a creche in all the organizations which have 50 employees. Okay. ठीक है, which is as of now not yet executed at many places including Air Force. Okay. Air Force में क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ पे हेल्पिंग हैंड हमेशा रहता है 24 आवर्स का, तो उसके वजह से दैट 24 आवर्स हेल्पिंग हैंड ऑलवेज, तो हमें लगता है कि घर पे ही रखते हैं बच्चों को, एक घर क्रैश में भेजने की जगह एवरीवन प्रेफर्स टू कीप देम एट देयर ओन होम एट देयर ओन कंफर्ट। वो 24 आवर्स के लिए वो नानी एक है उनके पास, तो जो टेक केयर कर रही है वो देख लिए। कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ रिगार्डिंग द सपोर्ट विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज कि अगर मेरे को वर्किंग आवर्स के बीच में व्हेन इफ माय चाइल्ड इज वेरी स्मॉल,
तो मेरे को ये चाहिए कि मैं उसको हर 2-3 आवर्स में आई कैन गो एंड मीट दैट टू फीड हर, टू लुक आफ्टर हर। दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आप मुझे काम दे दो एंड यू टेल मी कि ये काम होना है, वो कैसे कैसे करना है, वो इतने वर्किंग आवर्स में उधर रह रही हूँ कि नहीं, उस पर क्वेश्चन आई थिंक नहीं होना चाहिए। बट वो एज एन ऑफिसर अगर आप सोचो तो ये किसी ना किसी कारण होगा, तो इसको बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं आप कि आप एज ए वुमेन, आप एज एन ऑफिसर, कि अगर एक वुमेन ऐसा बोल रही है कि मुझे ऐसा बीच में जाने दिया जाए बट ऐसा रूल बना हुआ है तो हाँ वही फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं। तो बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम कैसे कैटर कर सकते हैं जो रूल जैसे बना हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर, आपके जो आपका सेटअप है ना, ठीक है, कहीं ऐसे रिटन में नहीं है कि हाँ भाई अब नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं ऑफिसर्स, काफी जगह क्या करते थे लेडी ऑफिसर्स, दे यूज्ड टू गेट देयर किड्स टू ऑफिस आल्सो। ओके, इवन सिविल में भी हम भी, आई रिमेम्बर हम भी गए मम्मी के ऑफिस, चले जाते हैं, क्योंकि क्या करेंगे, घर पे नहीं छोड़ सकते, थोड़े बड़े वैसी एज चल रही है, कभी कभी आपको नहीं वो सपोर्ट मिल रही है, तो अगर वो लेके भी आ रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ओके, मतलब एक क्या होता है ना, आप थोड़ा सा जो भी आपके कंसिडरेशन होनी चाहिए, थोड़े से आप और आपके अंदर दूसरे के रिक्वायरमेंट्स के लिए, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड नॉट से कि अरे आप तो ऑफिसर हो, आप तो करो ही, ठीक है, आप तो करोगे क्योंकि आप ऑफिसर हो, ठीक है, बट स्टिल दैट अंडरस्टैंडिंग की नहीं, एट द एंड इनके ये भी रिक्वायरमेंट्स हैं एंड बिकॉज नेवरदलेस उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, शी हैज बीन परफॉर्मिंग, ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटीज। सो इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ सच सॉर्ट विच इज देयर, तो इफ वी कैन हेल्प हर आउट एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू। क्यों इतने जो है वुमेन मिडिल एज में आके वो छोड़ देती है काम, क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। आप थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे कि हाँ आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे दिए, बस काम से मना नहीं कर रही हैं, आपको गोल अचीव करने से मना नहीं कर रही हैं, बस वो कह रही हैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दो हमें, थोड़ी सी कभी कभी हमारे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए, अगर कॉर्पोरेट में बात करूं, क्योंकि घर पे हमें देखना पड़ता है, बच्चा बीमार हो जाता है, काम से मना नहीं कर रहे हैं, हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे पर उस दिन। कॉर्पोरेट में मुझे लगता है मैम काफ़ी हद तक पॉसिबल होगा अगर कंपेयर करते हैं, बट डिफेंस फोर्सेस में, क्योंकि मैं एयरफोर्स वाला पर्सपेक्टिव समझ रहा था, अगर मैं एज एन ऑफिसर पर्सपेक्टिव बोलूँ तो एक जगह किसी ने बोला था हो सकता है आपका सिक्योरिटी या काम की क्वालिटी या सीक्रेसी का भी हैम्पर हो, तो इसको हम दोनों बैलेंस आउट करते हुए आपके नज़रिए में हम कर सकते हैं इसको, या नहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है? नहीं ऐसा, मतलब सिक्योरिटी और मतलब आप जैसे कुछ काम कर रहे हो, हाँ, और डेटा के साथ आप काम कर रहे हो, बट आपका किड वहाँ पर है चाहे किसी भी एज का, तो उससे थोड़ा सा होता है ना कि वो कुछ भी उसको मिसयूज कर ले या जाने अनजाने में, तो ये भी हो सकता है, या कुछ डिस्ट्रॉय कर दे या कुछ मिसप्लेस कर दे, तो हो सकता है इस तरह की चीज़ हो। तो शायद नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं घर से हम काम कर रहे हैं उस टाइम पे वहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ी देर जाके देख के आने दो घर पे, जो मैं ये कभी नहीं कह रही कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स घर पे कैरी कर रहे हैं, ठीक है, फौज में दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड, ओके, ठीक है, चाहे मतलब कोई भी हो, बहुत अंडर वेरी लिमिटेड एंड अंडर उसमें ही आपको अलाउ करा जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप डॉक्यूमेंट्स कैरी करो, आप अपने ऑफिस की चीज़ें कैरी करो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज नॉट अलाउड एंड दैट यू शुड नॉट डू, क्योंकि दैट विल ऑब्वियसली बी अ सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। हमारे वहाँ पे तो जो फोन्स लगे जाते हैं वो भी अलग नेटवर्क पे लगे जाते हैं, स्पेशल नेटवर्क है हमारा, इंट्रानेट ना, हाँ एफनेट बोलते हैं हम, एयरफोर्स नेटवर्क जिस पे हम काम करते हैं, तो वो दैट्स अ डिफरेंट नेटवर्क ऑल टुगेदर, ठीक है। तो उसका मतलब हम मोबाइल फोन्स भी, अगर हमारे अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम मोबाइल फोन्स भी नहीं अंदर लेकर जा सकते, स्मार्टफोन्स की बात कर रही हूँ मैं, वो भी नहीं अलाउ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप वापस घर पे आप लेके आने लग जाए। तो मेरा बस इतना कहना है कि आपका ये हो सकता है कि आपकी टाइमिंग्स को देख के थोड़ा सा आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिले। तो अगर आप जैसे बात कर रहे हैं आपको आने जाने का इसी में हाई सिक्योरिटी जोन है, तो इसमें क्योंकि सबसे अच्छी चीज क्या है कि मेरे को 20 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करना है, हाँ, हमारे वहीं पे सिचुएटेड है, मेरे को बस 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम,
ऑफिस से। तो ये आप बोल रहे हैं अलाउ नहीं होता कई कई जगह? अलाउ नहीं, अलाउ ऐसे कोई बोलेगा नहीं ना कि अलाउड है कि नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है आपके और आपके सीनियर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ। ये है कि अगर कोई तो पीछे से लोग ना अननेसेसरी दे स्टार्ट टॉकिंग लूजली, कि अच्छा ये तो घर पे ही रहती है, ये जा रही है, यू डोंट नो कि उस क्या चल रहा है। एंड एट द एंड जो आपकी इमीडिएट जो जिनके साथ काम वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप काम करो, जो बाकी दुनिया है वो देख के बोलेगी अरे ये देखो ये तो ऐसे ही, पर आप एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हो। क्योंकि मैं जब थी कानपुर में थी वो 1 साल की अराउंड ही, तब भी मॉर्निंग टू इवनिंग 7 to 7 एवरी डे, सैटरडेज भी हाफ डे आई यूज्ड टू बी देयर इन ऑफिस। बट बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी रिक्वायरमेंट होता था तो आई कुड मैनेज टू कम। दैट एबिलिटी टू मैनेज इज ऑल्सो विद यू। ठीक है, अब कोई लिख के भी नहीं देगा कि आप करो कैसे, ये भी आपके अंदर ही आएगा कि आपको खुद समझना पड़ेगा कि मैं कैसे बैलेंस करूं। जो मैं आपको कह रही थी शुरू में कि यू ओनली गेट टू डिसाइड कि अच्छा मैं कैसे प्रायोरिटीज फिक्स करूं। रोज आता था, रोज मन में आता था कि अरे यार ये तो छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, कैसे करूंगी मैनेज, नहीं हो पा रहा। रोज मोटिवेट करके जाते थे कि नहीं ये तो करना ही है। जब वहां पे ऑफिस में जाके काम करते थे ना तो सब भूल जाते थे। वो जब दिखता था ना काम कर रहे हैं हम, और वो कि ये इंजन पे काम कर रहे हैं, ये इंजन एक्चुअली उस एयरक्राफ्ट को जाके पावर करेगा जो जाके कभी शायद बालाकोट स्ट्राइक में जाके स्ट्राइक करेगा।